नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम यूपी टेट का मैथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हल करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है बहुत ज़रूरी होता है हल करना, कोई भी पेपर हो, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि किस टाइप का पेपर पूछा जाता है। ठीक ना। जब पिछले सालों का आप क्वेश्चन हल करेंगे तो उससे पता हो जाएगा कि किस प्रकार का पेपर पूछा जाता है, उसी हिसाब से तैयारी होती है। ठीक ना। अब पिछले साल का अगर आप लोग पूरा पेपर को बढ़िया से रिवीजन कर लेंगे, जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये जान लीजिए कि 30 नंबर का आता है पेपर एक में, तो आपको ये समझ लीजिए कि कम से कम 20 नंबर पक्का क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम इसी के साथ प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। कह रहा है संख्या 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य प्राइम संख्याएं हैं। तो प्राइम संख्या वो होती है, अभाज्य संख्या, जो एक से कटे या अपने आप से कटे और किसी दूसरे संख्या से न कटे। तो एक तो होगा नहीं। एक क्यों नहीं होता है? एक में सिर्फ अपने से एक कटता है। ठीक ना। दो संख्या से कटनी चाहिए, एक से अपने आप से और एक से। ठीक ना। जैसे मान लो 2 है तो ये एक से भी कट जाएगा और 2 से भी, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। जैसे 3 है तो ये एक से भी कट जाएगा और 3 से भी। क्या एक है तो एक से कटेगा, फिर एक से कटेगा, तो ये अपने ही संख्या से कट रहा है, इसलिए यह प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक ना। तो आइए लिखते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? तो देखिए 2 होगी और 3 होगी, और बताइए 5 होगी, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 33 नहीं होगी, 33 जो होता है 11 या 33 होता है। ठीक ना। 41, 43, 47। कुल जोड़िए कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो कुल कितनी संख्या है? 15। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। आई बात समझ में? देखिए प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक संख्या है। तो ऋणोत्तर पूछ रहा है। ऋणोत्तर का मतलब क्या होता है, ये तो जानना जरूरी होगा ना। ऋणोत्तर का मतलब होता है, जो अर्थ होता है इसका, ऋणात्मक न हो, मतलब धनात्मक होना चाहिए। ठीक ना। तो बताइए कौन होगा सबसे छोटी? ये पूछा क्या है? अभाज्य संख्या पूछा है। तो देखिए ऋणोत्तर जो होता है, जैसे 0 अभाज्य संख्या है, 1 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी। 0 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3 ये सब संख्या होगी। ठीक ना। तो अभाज्य संख्या कौन सबसे छोटी मानी जाएगी? 0 तो होगी नहीं, 1 तो होगी नहीं। अभी हम बताए एक का फार्मूला, अभाज्य संख्या का फार्मूला क्या होता है, कि मतलब कि दो संख्या एक तो अपने आप से कटे और एक से कटे। ठीक ना, तभी वो अभाज्य संख्या होगी। जैसे एक है तो एक क्या, बस एक से ही कटेगा, एक से ही कटेगा, तो ये दोनों एक ही बात हो गई। ठीक ना। इसलिए 2 है तो एक 2 से भी कटेगा और 1 से भी, और किसी संख्या से नहीं। तो सबसे छोटी क्या मानी जाती है? 2 मानी जाती है। ठीक ना। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। है समझ में? देखिए ऋणोत्तर का मतलब होता है जो निगेटिव ना हो, नॉन निगेटिव, मतलब धनात्मक हो। ठीक ना। है समझ में? आइए प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे। कह रहा है यदि किसी संख्या का 1/4 उसी संख्या का 1/5 से 10 अधिक है तो संख्या क्या होगी? ठीक ना। लिखेंगे, मान लेंगे, माना, चलो भाई पेन,
माना, एक मिनट, ये क्या है भाई, चलो ठीक है, माना क्या है, संख्या यक्स है, ठीक ना, पता नहीं क्यों नहीं चल रही है, ठीक। तो कह रहा है कि यक्स का 1/4 और उसी संख्या का यक्स का ही 1/5 से 10 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, यक्स गुणे 1/4 कर देंगे बराबर यक्स गुणे 1/5। कह रहा है कौन अधिक है, 1/4 क्या है, 1/5 से 10 अधिक है, तो जो अधिक है ये अधिक है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक ना। तो हो जाएगा, गुणा करेंगे तो x/4 प्लस, प्लस नहीं होगा, जब इसको हम इस साइड लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/5 बराबर 10, ठीक। अब दोनों का एलसीएम क्या होगा, 20 होगा, दोनों का एलसीएम हम करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ठीक। और ऊपर क्या होगा, 4 से भाग देंगे तो 5x माइनस, और 5 से भाग देंगे तो 4x बराबर 10, ठीक। तो यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो ये x बचेगा और ये जो 20 है इधर जाकर के गुणा हो जाएगा, तो 10 गुणे 20 तो ये हो जाएगा 200, तो x का मान हमारा 200 आ गया, यही संख्या माने थे x, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आया समझ में, कुछ नहीं करना है, बस मानना है, ठीक ना। कदे माना संख्या x है और कह रहा है कि x का 1/4, x का 1/4 जो है और उसी संख्या x का 1/5 से 10 अधिक है, यह जो 10 अधिक है, जब 10 अधिक है तो किधर गुणा जोड़ेंगे, उसके दूसरे साइड वाले में, ठीक ना, ध्यान रहे छोटे वाले में जोड़ते हैं तभी तो पता चलेगा 10 अधिक, तभी तो बराबर होगा ना। अब इसको हम क्या करेंगे, x/4 माइनस x/5 बराबर 10, तो जब इसमें से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 4 और 5 का, तो ये आएगा 20, अब इसमें से हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा x और 20 का गुणा इधर हो जाएगा, तिरक गुणा तो ये हो जाएगा 200, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि 256, हम लिख दे रहे हैं इसको, ठीक ना, सही से कर दे रहे हैं, कह रहा है 256 का जो स्क्वायर है 0.16, 0.16 गुणे 256 का घाते 0.09, ठीक ना, ये क्वेश्चन है, ठीक ना, ये सब। तो इसमें क्या करना है, तो कह रहा है मान बताना है, 256 जो है और ये 256 क्या है, जब बेस सेम होते हैं तो घात को जोड़ देते हैं, ठीक ना, तो 256 और हम जोड़ेंगे 0.16 प्लस 0.09, ठीक। तो ये हो जाएगा 256, इसको जोड़ेंगे तो 0.25, ठीक, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 0.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं क्या, देखिए कैसे वो लिखा जाएगा, 0.25 दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा ऊपर और 100 से नीचे, ठीक ना। देखिए गड़बड़ हो गया, इसको सही करते हैं फिर से,
हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए देखिए, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था, फिर से देख लेते, ठीक ना। तो देखिए ये क्या है, प्रश्न नंबर 4 जो था ये कह रहा है 256 के घाते 0.16 गुणे 256 के घाते, ठीक ना, 0.09 है। ठीक, तो जब बेस बराबर होता है तो ऊपर की घात को जोड़ देते हैं। 256 और घात को जोड़ेंगे तो 0.16 प्लस 0.09, जब जुड़ेगा तो ये 256 हो जाएगा और 0.25 ये हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या जानते हैं कि अगर 0.25 है, इसको भिन्न में लाना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर 100 से गुणा करेंगे और नीचे 100 से गुणा, ठीक ना। तो ये हमारा हो जाएगा 25 ऊपर हो जाएगा, 100 नीचे हो जाएगा। तो 25 चौक को 100, 1/4 हो जाएगा ना, 1/4 होगा ना, तो हम इसको लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, ठीक ना। बता रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम करेंगे 200, एक मिनट, 256/1/4, ठीक। अब 256 जो होता है 1/4 हो गया। अब ये किसका है, 256 को अगर हम तोड़ेंगे तो 4 के घाते ये 4 आएगा, ठीक ना, गुणे 1/4, तो ये 4 हो जाएगा, 4 गुणे 1/4, ये 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा कितना, 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4, ठीक ना। कठिन सवाल नहीं है, बस समझने की बात है, ठीक ना। क्वेश्चन यही वाला है, ये समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 क्या है, ये भी गड़बड़ कर दिया है। तो ये है 2/3 है और 3/4 है। इसका कह रहा है कि एलसीएम निकालना है, एलसीएम, ठीक ना। तो निकालेंगे कैसे, तो एलसीएम का जो सूत्र होता है, एलसीएम निकालने के लिए ऊपर का एलसीएम भिन्न वाले का, नीचे का एचसीएफ, ऊपर का लस नीचे का मौस।